आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों। भक्ति तो भक्ति होती ही है, लेकिन दोस्तों अगर हम उसका दूसरा पहलू देखें तो भक्तों के साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और भक्ति तो जिस भक्त को लग जाती है वह प्रभु प्यारा तो अपना काम करता ही है। दोस्तों मैं आज आपसे मीराबाई जी के बारे में और नरसी मेहता जी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों दोनों ही भक्त बहुत ही पहुँचे हुए भक्त हैं, जिनकी ऐसी लौ लगी है उस परमपिता परमात्मा के साथ कि जिसको कोई तोड़ नहीं सका। लेकिन दोस्तों लौ तो लग गई, पीछे क्या हो रहा है आपके परिवार में, थोड़ा सा उसकी तरफ भी आज गौर करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति ने संन्यास ले लिया या अमुक व्यक्ति घर छोड़कर फलाने मठ मंदिर में चला गया। दोस्तों इन सभी बातों से क्या होता है कि घर जिसमें उस अमुक व्यक्ति ने जन्म लिया होता है वह घर सूना हो जाता है और घर वाले दुखी हो जाते हैं कि हमारा यह एक ही सहारा था और वो सहारा भी अब हमसे छिन गया। वो लोग प्रभु पिता परमात्मा से शिकायत करते हैं, नाराजगी जताते हैं और किसी हद तक संतुष्ट भी नहीं होते। दोस्तों इस बहुत बड़ा फैक्टर है यह, जो कि सभी भक्तों के रास्ते में अवश्य आता है। दोस्तों हमने इसको अमल में तो नहीं लाया, लेकिन जब कभी भक्तों की बातें सुनते हैं, भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो दोस्तों हमको भी यह एक फैक्टर बहुत सताता है। क्यों? वैसे तो कहा जाता है कि हमारा जो जीवन है वो माया जाल में घिरा हुआ है और यह रिश्तेदारी माता पिता भाई बंधु बहन चाचा मामा फूफा यह सब के सब रिश्ते इस दुनियादारी में हैं। और दुनियादारी रखने के लिए ये सब जो आडंबर हमें दिखाई दे रहा है वो सब माया का ही रूप है। और माया किसने बनाई है? वो भी उस परमपिता परमात्मा की ही रचना है। तो दोस्तों मीराबाई जो कि ऐसी भक्तनी हुई हैं जो सशरीर उस परमपिता परमात्मा की गोद में जा बैठी। इसी तरह नरसी मेहता जो कि गुजरात में हुए हैं, उनके भी कम चर्चे नहीं हैं। आज हम थोड़ा बहुत आपस में इन दोनों की तुलना करेंगे और सोचेंगे कि इन भक्तों के साथ में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। भक्ति का रास्ता थोड़ा सा कठिन तो होता है, लेकिन दोस्तों अगला जन्म अवश्य ही सुधर जाता है। अगले जन्म में अब अगला जन्म कहते हैं देखा किसने? अगर देखा नहीं तो विश्वास कैसे हो? यह सभी बातें आती हैं। खैर आज मीराबाई और नरसी मेहता भक्त के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों मीराबाई की प्रगाढ़ भक्ति और उनके गृहस्थ जीवन के विषय में विचार करते समय सबसे पहले हमारा ध्यान गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता की तरफ अपने आप आकृष्ट हो जाता है। इनका जन्म मीराबाई से लगभग 85 वर्ष पहले जूनागढ़ के एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों अपने अपने परिवार के लिए एक वृत्ताकार छिद्र के चौकोर दंड की भांति सर्वथा अनुपयुक्त थे। दोनों अपने अपने क्रमशः वर्ण और वंश की उच्चता एवं प्रतिष्ठा में बट्टा लगाने के कारण तिरस्कृत भी हुए। दोनों को क्रमशः जाति बहिष्कार या विषपान द्वारा यातना पहुंचाने के भी यत्न किए गए। दोनों ही अपने अपने आत्मीयों के आकस्मिक वियोग से कुछ न कुछ शोक प्रकट करने का अवसर मिला। दोनों ने ऐसे विषाद से वैराग्य की ही शिक्षा पाई
दोनों किसी विघ्न या बाधा से विचलित न होते हुए अपनी टेक पर पूर्ववत दृढ़ रह गए और सदा की भांति भगवान के भजन कीर्तन की ही अपनी दिनचर्या मानकर एक भाव से उस एकमात्र कार्यक्रम को ही निरंतर निभाते रह गए। भक्त नरसी ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु जब हो गई तो कहा था कि भलूं थयूं भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। दोस्तों, इसका भावार्थ भी बता देता हूँ। इसका भावार्थ है कि अच्छा हुआ कि विघन मेरे से दूर हो गया। अब मैं सुखपूर्वक भगवत भजन में प्रवृत्त रहूंगा। वे जीविकोपार्जन करने के कारण डांटे डपटे जाने पर बहुधा यही कह देते थे। क्या कहते थे? वो कहते थे, एवा रे अमे एवा रे एवा तमे कही छो वली तेवारे। इसका अर्थ है कि भाई, मैं तो सदा से ही ऐसे ही रहता आया हूँ, विवश हूँ, तुम्हारा कुछ कहना व्यर्थ है। उनका दृढ़ विश्वास था कि भगवान प्रीति करूं प्रेम थी, प्रकट करो पधारो। प्रीति करूं प्रेम थी, प्रकट करो थारो। अर्थात प्रेम करने से या प्रेम द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। मीराबाई जी की मनोवृत्ति भी सदा इन जैसी भावनाओं से ही प्रेरित हुआ करती थी। वे भी इसी कारण सुख दुख आदि से नित्य निर्द्वंद सी रहती हुई बदनामी की भी मीठी मान और भली बुरी कहे जाने पर उसे अपने शीश चढ़ा प्रेमोन्माद में मस्त डोलती रहती थी। दोनों भक्त कवियों ने पदों की रचना की है। विनय के पद इन दोनों के प्रायः एक समान ही हैं। श्रृंगार वर्णन नरसी जी का अधिक स्पष्ट और नग्न सा है और मीरा जी का अधिक संयत और मर्यादित है, परंतु नरसी जी की प्रायः सभी रचनाएं गुजराती भाषा में हैं और मीरा जी के अधिकतर हिंदी भाषा के ही पद मिलते हैं। तो दोस्तों, यह छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन मीराबाई जी का और नरसी मेहता जी का मैंने आपके समक्ष रखा। आपको यह तुलनात्मक अध्ययन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्तनी मीराबाई जी की, जय भक्त नरसी मेहता जी की।